अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2000 किलोमीटर से ये तीसरी बार आई मेरे पास, 4 दिन का सफ़र कर लेते हुए। एक ऐसा मसला उनको जो जितने भी स्कैनिंग कराओ 4-5 हज़ार के 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर डाले उन्होंने। 2 साल से तकलीफ़ में थे। जो टिप्स बोल रहा हूँ, जो नुस्खे बोल रहा हूँ, उससे अल्हम्दुलिल्लाह उनको आधे को आधा फ़र्क हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी आप लोगों को बीमारियां हैं उससे शिफा होना है तो पहले आपके पेट को आप साफ रखो, सही रखो, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होते। खाली एक 5 टिप्स बोल तुम्हें, इंशाल्लाह उससे करेक्ट फॉलो कर लेंगे ना, इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी आप बीमार नहीं होंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी आप बीमार नहीं होंगे और हमेशा हमेशा आप सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो 5 टिप्स क्या हैं? सबसे पहले जो है ये घरों के आसपास रहता अत्ती बला का पत्ता, जिनको भी पेटा खराब है, यहाँ तक कि लिवर तक फेल्यूर होगा, कामुनिया को है, पाइल्स को है, किडनी और जो है इसमें फतरे हो रहे, गाल ब्लैडर स्टोन में फतरे हो रहे, पेट खराब होगा, छाती जल रही, एसिडिटी हो गई, शुगर बढ़ जा रही, बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही, इन्हों सारे लोग इंशाल्लाह अब मैं जो 5 टिप्स बोल रहा हूँ फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहते। ये आपके घरों के आसपास रहता अत्ती बला कंगई का बीज का झाड़, देखो एक गौर से। ठीक है, ये पत्ता आपके घरों के आसपास रहता। पत्ते मिल रहे नहीं, इतने कंप्लेंट लाते आप लोग, खुंदले फिरते रहते। कंगई के बीज का झाड़, ऐसा राउंड एक बीज आता उसमें, हाँ देख लो आप, मालूम होता घरों के आसपास रहता। पत्ते गौर से देख लो, ये आपके सारे पेट की बीमारियों को दूर कर देता है इंशाल्लाह। बोलता हूँ पहले देख लो जरा गौर से, ठीक है, आराम से। 15 पत्ते ऐसा कच्चे चबा को खा लेना, सुबह को 15, शाम को 15। बेहतरीन ग़िज़ा है ये, इसमें क्या भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं थोड़ा रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर 5 आपको टिप्स बतलाता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा ज़ोर से बोलो। नाम आपका? मोहम्मद वसीम। क्या तकलीफ थी वसीम भाई आपकी? पेट खराब था, पेट में इन्फेक्शन था, बॉडी में बहुत जबरदस्त पेन, इतना पेन था कि मैं सुबह में उठ नहीं सकता था 1-1 घंटे। और अभी माशाल्लाह बहुत ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेहतमंद है माशाल्लाह। अब वो जो टिप्स बोला था मैं आपको फॉलो करें। आपको क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको और कितने डॉक्टर्स के पास दिखाए आप? कम से कम मैं 1.5 साल में 3-4 डॉक्टर बदल चुके हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे सब भी? कोई बीमारी नहीं निकल रही थी। बीमारी नहीं निकल रही थी। जब ब्लड टेस्ट करा रहा था तो उसमें कोई बीमारी नहीं, स्कैनिंग में भी कोई बीमारी नहीं। और वो लोग ऐसी दवा कर रहे थे। कहाँ से है आप? यूपी से। कितने किलोमीटर हो? 2000 लमसम। 2000 किलोमीटर। ये कितवां विजिट है आपका? तीसरा विजिट है। अब कितना फ़र्क है आपको? 40% तो फ़र्क है। दर्दांत है क्या आपको? जी बहुत। अब सब सही है? हाँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लो, इतने दूर से आने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस वजह से वीडियोस डाल रहा हूँ। 4 दिन का सफ़र कर ले क्या कर को बोल रहे ना। खाली बीमारी क्या है नहीं मालूम, वो जानने के वास्ते मेरे पास आको पूछ को शुरू करते कुछ मेरे दोस्त, ज़रूरत नहीं। अगर पूछने की ज़रूरत रही तो वीडियो का एक डाल दूँ मैं, ठीक है, तो फॉलो कर लो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, 5 टिप्स बोले मैं आपको। 5 टिप्स में पहला है ये अत्ती बला, ये घरों के आसपास रहता, इंशाअल्लाह ये आपके पेट के सारे मसलों को हल कर देता इंशाअल्लाह। सुबह और शाम 15 पत्ते। पेट में दर्द हो, क्या भी हो, किडनी में स्टोन्स हो, एक नहीं 100 बीमारियां रहते आपको, यहाँ तक कि आपको बीमारी बयान तक करने नहीं आता। 1 घंटा सोच लेके रहते डॉक्टर साहब को कैसा सुनो मैं मेरी बीमारी, जो असल में बोलते हैं वो भूल जाते, घर को एक बार याद आते, खुजली थी मैं बोलिश नहीं ना करते। तो नो वरी, 100 बीमारियां पेट की खराबी से आता सो है। पहले ये अत्ती बला के पत्ते
इंशाल्लाह 15-15 सुबह और शाम कच्चे पत्ते ऐसा चबा को खा लो। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुदरती ग़िज़ा है ये आपके लिए। इंशाल्लाह आपके लीवर को मजबूत कर देता। अत्ती बला, ठीक है, पहला टिप्स। दूसरा ये है भूमि आंवला, ये भी घरों के आसपास रहता। हैदराबाद वालों के लिए खुशखबरी एक बतला देता हूँ। देखो, प्लेटफॉर्म नंबर 10 रेलवे स्टेशन में, ठीक है, सिकंदराबाद से मैं आ रहा था गुलबर्गा परसों, यकीन नहीं मानेंगे, 10वां प्लेटफॉर्म हैदराबाद सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन में 10वां प्लेटफॉर्म, जो बैठने के सीट्स रहते ना पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पे, उसके बैक साइड में कम से कम 100 किलो है। ये कम से कम 100 किलो है। इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कल जाके देखा तो पूरा पाक हो जाएंगे शायद। इंशाल्लाह जाके निकाल लो। हाँ, नहीं मिल रहा करके बहुत बोलते। लीवर फेल्यूर हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, पेट फूक गया, पानी भर गया, खाना नहीं चल रहा, वॉमिट हो जा रहा, जो है पाइल्स की शिकायत है, लीवर फेल्यूर हो गया, कामुनी हो गई, ठीक है, जॉन्डिस आ गया, इंशाल्लाह 8 दिन में शिफा याब हो जाते हैं पूरे के पूरे इंशाल्लाह। पहले दिन से ही रिजल्ट है। आप भूमि आंवला, ठीक है, छोटे छोटे आंवले आते, देखो बार बार बतलाते रहता हूँ मैं। आप घरों के आसपास रहता, सुबह में आसानी से मिलता है, ऐसा खिले हुए रहता। फजर की नमाज पढ़ को ढूंढो, फजर की नमाज में अल्लाह मिलते, नमाज के बाद अल्लाह के नेमत मिलते इंशाल्लाह, ठीक है। पहले अल्लाह को ढूंढ लो, अल्लाह के नेमत ऑटोमेटिकली मिल जाते। नहीं तो ये सामने रहा तो भी आप नहीं दिखता आपको, ये क्यों, कहाँ है पत्ता, कहाँ है पत्ता कहते रहते। पता ढूंढो अल्लाह का, पत्ता आसानी से मिल जाता, ठीक है। तो ये भूमि आंवला, ये भूमि आंवला बोल रहा हूँ मैं, कहाँ भी नहीं जा रहा हूँ, सामने बैठी हूँ आपके, ठीक है। ये एक मुट्ठी ले लो, 1-2 गिलास पानी में डाल के पका के, 1 कप खाना खाने से आधा घंटा पहले, सुबह दोपहर शाम, सुबह से शाम तक भी थोड़ा थोड़ा पी सकते, इसमें भी क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है इंशाअल्लाह, ठीक है। भूमि आंवला, पहला अत्ती बला बोला, दूसरा भूमि आंवला। ये घरों के आसपास आसानी से मिल जाने वाले चीज़ा है, ठीक है। और एक तीसरा, 5 में 2 हुए, अब तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा मूली का जूस। सुबह में उठ के मूली का जूस बना के पियो। डॉक्टर साहब कितने दिन पीना मूली का जूस? गोश्त कितने दिन खाना पूछती, चिकन कितने दिन खाना पूछती, मटन कितने दिन, बोले नहीं तो भी खा जाते है नहीं। लेकिन ये खाने वाली चीज़ क्यों पूछते? जब तक आप पूरी तरीके से शिफायाब नहीं होते, अपने आदत में ले लो इंशाल्लाह, हमेशा सेहतमंद रहते आप, ठीक है। मूली का जूस 1 गिलास सुबह में उठ के जूस बना के पी लो इंशाल्लाह। अत्ती बला, भूमि आंवला, मूली का जूस। चहुता भी बेहद ज़रूरी है। ये एसिडिटी से आपका खून गाढ़ा हो जाता, खून का दौरान सही नहीं होता, उससे आपको दर्द होते बॉडी में, सर में दर्द होता, पेट में दर्द होता है नहीं, खून के गाढ़ापन से। और खून को भी पतला करना ज़रूरी है। अब खून को पतला करने वाला चौथा टिप्स, सुबह में उठ के 1 कप दूध में 3 या 4 लहसुन के कलियां कुचल के डाल के पका के 1 कप से आधा कप कर लो, पी लो सुबह सुबह इंशाल्लाह। 10 मिनट आधे घंटे का गैप रख लो। अत्ती बला, भूमि आंवला, मूली का जूस और दूध में लहसुन। कितने जना को छाती में दर्द हो रहा हो, कई हो रहा नहीं मालूम, एसिडिटी से हो रहा हो, वो कितने की स्कैनिंग करा डालते, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार, इन्हों भी स्कैनिंग करा ले रखी। मेरी रिपोर्ट देखा नहीं, उठा के फेंका मुँह, यानी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती इंशाल्लाह। आपका 1-1 रुपया भी बचाते हैं अल्लाह ताला इंशाल्लाह, जब आप ये कुदरती नेमतों के ऊपर आप यकीन लेंगे तो इंशाल्लाह, ठीक है। तो चौथा टिप्स क्या बोला? दूध में लहसुन डाल को पका को पीना, ठीक है। 5वां और आखिरी टिप्स भी बेहद ज़रूरी है। किसी भी देखो पेटा इतने बड़े हो जा रहे, इतने बड़े पेटा हो जा रहे, क्या वास्ते? हाजिमा सही नहीं सर। अब ये पेट को छोटा करना, पेट को सही करना बोले तो ये एरंडी का तेल अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। रात में सोने से पहले 1 चमचा या 2 चमचे आपकी सेहत के हिसाब से 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के पका के पी के सो जाओ। 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के एरंडी का तेल पी लो रात को सोने से पहले। 1 गिलास पानी में एरंडी का तेल, अत्ती बला, भूमि आंवला, मूली का जूस, लहसुन दूध और
एरंडी का तेल इंशाल्लाह। इतना कर लेंगे ना इंशाल्लाह आपके पेट के सारे मसले हल हो जाते हैं इंशाल्लाह, क्या भी हो, कौन सा कंडीशन भी हो इंशाल्लाह। और थोड़ा पेट का मसाज भी करते रहो, जैतून का तेल डाल के थोड़ा मसाज भी करते रहो, ठीक है। ये सभी अच्छे आदतें आपके अंदर रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े बड़े मसलों से बच जाते हैं। गोश्त और तेल के आइटम से थोड़ा परहेज करो, बस इतना कर लेना आप इंशाल्लाह। बीमारी आपसे कौन सौ मील दूर रहती हूँ, तलाक देके चले जाती है आपको 3 बार, वो भी 1 बार नहीं इंशाल्लाह। देख के अच्छे से फॉलो कर लो इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड। 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया, दुल्हन दरवाजा, चुन्ना पट्टी। 8 तारीख को रायचूर में अलसलामा फंक्शन हॉल। 9 तारीख को कर्नूल में एनआर नमस्ते फंक्शन हॉल। 10 तारीख को महबूब नगर में इंशाल्लाह। कहाँ पे? असबील मदरसा, दारुल मदरसा। तो इंशाल्लाह बार बोल रहा हूँ लेकिन भूल जा रहा हूँ उनका एड्रेस, ठीक है। तो संगारेड्डी में इंशाल्लाह। दीनदार खान फंक्शन हॉल, जलाल बाग, बैक साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, संगारेड्डी इंशाल्लाह 12 तारीख को। फिर 13 तारीख को निज़ामाबाद में इंशाल्लाह मदरसा अंसर उलूम, जामियातुल अंसर कमेटी, स्किन मर्चेंट, वाटर टैंक, मालापल्ली, निज़ामाबाद 13 तारीख को इंशाल्लाह। फिर 17 तारीख को मैसूर में मिलता हूँ। फिर 18 तारीख को होसूर में इंशाल्लाह। मैसूर में ओल्ड एज होम, फ़ोन करके एड्रेस डिटेल में ले लो। और जो है 18 तारीख को होसूर में टीपू सुल्तान कम्युनिटी फंक्शन हॉल में इंशाल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर 990036 4957795414139 898197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शिफा की बोतल लो। आप जितने भी दवाएं इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी नुस्खे इससे जो आपको शिफा हो जाता है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से कोशिश करके फॉलो कर लो इंशाल्लाह। उससे भी नहीं हो रहा तो ये शिफा के बॉटलों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शिफा हो रही। बीमारी कहाँ जा रही, क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शॉकिंग में है रिजल्ट्स। अंदर के पार्ट्स डेड हो के काम नहीं कर रहे, सो काम करना शुरू कर दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से मदद नाजिल हो रही सो है, और ये इंसान के बस की तो बात है ही नहीं, ठीक है। तो अल्लाह के नेमतों की पहचान कर लो, अल्लाह की पहचान कर लो, इंशाल्लाह फ़ायदे में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।